पाने का कोई उपाय नहीं है, कहीं उसको शांति मिलेगी नहीं, शांति मिलती नहीं, क्यों? शांति है नहीं यहाँ, शांति किसी को मिला नहीं, किसी को मिल नहीं सकता है, यहाँ शांति है नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं अनित्यम सुखं लोकमिमां प्राप्तो भजस्व। अर्जुन, संसार अनित्य है और सुख शून्य है, अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। दृश्यमान जगत संसार मायामय है, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक। हम पहले बहुत बार कह चुके हैं, कहते हैं और कहते रहेंगे, क्यों? ये है जड़। हमको शांति क्यों नहीं मिलती है? शांति पाने का उपाय क्या है? कौन सा उपाय अवलंबन करने से हम ये दुखमय सागर से मुक्त होकर वो प्रेम सानिध्य प्राप्त करके आनंद, परानंद को हम प्राप्त हो सकते हैं? यही जिज्ञासा है ना। यहाँ शांति मिल नहीं सकता है, सब आगंतुक संबंधों। दृश्यमान जगत कोई वस्तु पदार्थ पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक। हमारे जो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार कहाँ था जब हम जन्म नहीं लिया? हम आए, उसके बाद संयोग हुआ। हम पहले तो माँ को जानते हैं, मैया ने परिचय कर दी, तुम्हारे पिता है, फिर भाई बहन सबसे परिचय हुआ, नया आगंतुक संबंध। फिर जाके एक अनजान एक स्त्री के साथ हमारे विवाह संबंध रचना कर दिया। हम जानते नहीं कौन हमारी स्त्री, कौन हमारे पुत्र। फिर संयोगवश फिर संतान आ गया, हम जानते नहीं थे कौन हमारा संतान है। जब मातृ जठर में है तभी तक हमको पता नहीं वो लड़का है कि लड़की है, वो कौन है कि नहीं ये भी पता नहीं। और ट्यूमर भी हो सकता है पेट में, हमको पता ही नहीं है। जब जन्म लिया तब हम जानते वो मेरा पुत्र, तब जाके मेरापन आ गया, ये मेरा पुत्र है। तुम्हारा पुत्र है तो ये पहले कहाँ था? जब तुम संसार में आए कहाँ था तुम्हारा पुत्र? ये आगंतुक संबंध, संयोग। जहां संयोग है वहां वियोग अनिवार्य, निश्चित। कोई भी वस्तु के साथ हमारे जब संयोग होता है ना पहले, तो मान लेना एक दिन उससे साथ तुम्हारा वियोग अनिवार्य, ये संयोग है। जब हम संसार में आए हैं संयोग हुआ, एक एक करके नया नया संयोग, बड़े होते गए, दोस्तों के साथ मित्रों के साथ संबंध, संयोग जानना ये रहेगा नहीं। फिर शादी किया, स्त्री के साथ संबंध जानना ये भी एक दिन जाएगा, ये संबंध रहेगा नहीं। या तुम आगे जाओगे या तुम्हारी पत्नी आगे जाएगी। डिटैचमेंट, जहां अटैचमेंट वहां डिटैचमेंट अवश्य संभव जाएगा। पुत्र आया, संयोग, तो जानना इससे भी तुम्हारा एक दिन संबंध टूटेगा। आज नहीं, काल नहीं, 50 साल पीछे हो, तुमसे इस संबंध छोड़ना ही पड़ेगा। या तुम आगे जाओगे या तुम्हारा पुत्र आगे जाएगा। आज या कल यही मामला है। आज गया तो तुमने दुखी हो रहे हो, अरे एक दिन तो जाएगा। पुत्र नहीं जाएगा, तुम जाओगे, वहां भी वियोग। हा 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 हा, हमारा कहाँ पुत्र, कहाँ संसार, मैं जा रहा हूं। अनिर्दिष्ट एक अनिर्दिष्ट काल चक्र में हम आवर्तित होकर जा रहे हैं। कभी इस संसार में जहां जहां हमारे संबंध, संसर्ग, संपर्क, कभी इससे मिलने के लिए हम नहीं आएंगे। ये मकान, दुकान, घर, स्त्री, पुत्र, परिवार जो भी दिख रहे हैं, ये छोड़ के मैं जा रहा हूं। जीवन पर कितना दुखी होता है उस समय। ये शरीर भी संयोग है, ये भी मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति। शुरुआत हुआ मातृ जठर में, एक शुक्राणु, धीरे धीरे माँ के खून से धीरे धीरे वो शरीर बनता गया, बड़ा हुआ, आया संसार शरीरधारी। ये संयोग है, तो ये भी जाएगा, ये श्मशान में परिसमाप्ति। एक दिन छोड़ के चले जाओगे, श्मशान में जला दिया जाएगा। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, जिसका मोह करते हैं मैं हूं। शरीर भी धोखाबाज है। ये संसार में सबसे बड़ा धोखाबाज क्या है?
अनादिकाल से हम संसार चक्र में भ्रमित होकर जो दुख पा रहे हैं, ये दुख पाने का मूल कारण क्या है जानते हैं? हमको सबसे बड़ा धोखा किसने दिया है इस संसार में? अनादिकाल हम जब संसार चक्र में हम भ्रमित होकर मायामय सागर में दावानल पीड़ित होकर के हम इस तरह से 84 लाख जोनि में भ्रमित होकर के हम कष्ट पा रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? कौन है जानते हो? बोलो कौन है? ये शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर संबंधी वस्तु में मेरा बुद्धि। शरीर से जिसका संबंध है वो मेरा है, जिससे संबंध नहीं है वो मेरा नहीं। तुम्हारा पॉकेट में रुपया है मेरा है, दुकान में कुछ खरीद लो वो रुपया तुम्हारा नहीं, लेकिन पॉकेट में जब तक है वो मेरा है, तुमसे संबंध है वही रुपया है ना। ऐसा ही ये संयोग है, जो इसीलिए इससे तुम जितना मोह रखोगे तो उतना ही तुम दुख पाओगे। अभी हो चाहे 50 साल पीछे हो, एक दिन डिटैचमेंट होना ही है। ये जान करके जो नित्य संबंध जो हमारे ठाकुर जी से हमारे नित्य संबंध हो, भगवान से हमारे नित्य संबंध हो, पहले था अभी है पीछे रहेगा। संसार से संबंध पहले भी था नहीं, अभी भी नहीं है, पीछे भी नहीं रहेगा, जाएगा, नष्ट होगा। संयोग है तो वियोग अनिवार्य, वियोग सत्य है, संयोग मिथ्या है। वियोग है सत्य, आखिर में जाके वियोग में स्थिति है, वियोग में स्थिति। तो बुद्धिमान व्यक्ति जानबूझ करके क्या करते हैं? नहीं, शरीर से, ये शरीर संबंधी वस्तु से मोह त्याग करके हरि भजन करना, ये सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। संसार में सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता क्या है? कौन सबसे बड़ा बुद्धिमान है? श्रीमद् भागवत पुराण कह रहे हैं जो सबसे बुद्धिमान कौन है, निर्णय किए हैं इस संसार में कौन सबसे बड़ा बुद्धिमान। अब मान लो खाली हाथ बंबई गए, एक पैसा भी नहीं, अगर आपने 2-4 साल के अंदर करोड़पति बन गया तो आपको बुद्धिमान माना जाएगा, क्यों? कुछ लाया नहीं, लेकिन तुमने अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा तुमने करोड़पति बन गया, तो वो बुद्धिमान माना जाता है ना। ऐसे ही संसार में आए हैं हम खाली हाथ, कुछ था नहीं, भगवान ने कृपा करके हमको एक मनुष्य तनु दिया, आए हैं। शरीर, पंचभौतिक शरीर, ये परिवर्तनशील सप्त धातु से बना हुआ शरीर, धातु सप्त धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, सप्त धातु से बना, गंदगी से भरा। एक एक वस्तु पदार्थ शरीर से निकाल जाए तो ये गंदगी को स्नान करना पड़ेगा। ऊपर में प्रलेप है, दिखने में लगता अच्छा है, भीतर में सब गंदगी भरा, एक एक वस्तु गंदगी है। ये कोई काम में आने वाला है जी? लेकिन नहीं, ये शरीर हमारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। ये शरीर को अगर तुम भगवत चरण में समर्पण करके भगवत उपासना करोगे तो ये शरीर तुम्हारा परम मित्र बन के आएगा। ये शरीर तुमको संसार चक्र से मुक्त करा करके परम शांति पद प्रदान करेंगे, भगवत चरण सानिध्य में पहुंचा देंगे। ये शरीर सबसे बड़ा दुश्मन। अगर ये शरीर के द्वारा हम संसार भोगना चाहते हैं, संसारी वस्तु चाहते हैं, संसारी वस्तु का अपना मान करके मोह में फंस करके ये संसार चक्र में भ्रमित होते हैं, तो ये शरीर सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है। 84 लाख जन्म में भ्रमण का, ये दुखमय सागर के कोता मानने का, ये दावानल पीड़ित होकर संसार दावानल लीर त्राणाय करुण्य घन घनत्तम प्रत्यक्ष कल्याण गुणान्नवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये दावानल, संसारिक दावानल है, कहाँ शांति चैन नहीं, कोई गारंटी 100 साल जिएंगे, कभी भी हमारा शरीर छूट सकता है। आदि व्याधि उपाधि ना जाने क्या क्या उपद्रव है संसार में, त्रिताप दुख से हम ताड़ित हो रहे हैं, फिर भी हम निश्चिंत होकर अभी संसार में आशा लेकर बैठे, हमको शांति मिलेगी, हमको शांति मिलेगी। किसी को मिला नहीं, तुमको कैसे मिलेगा? कौन आशा लेकर तुम बैठे हो? इतना दिन मिला नहीं, यौवन गया है, सब गया, अभी भी तुम आशा लेकर बैठे हो हमको शांति मिलेगी। अब मृत्यु तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, जाना पड़ेगा। फिर वो कर्म वासना अनुसार, कर्म संस्कार अनुसार फिर तुमको
ऐसे ही शरीर धारण करके तुमको आना पड़ेगा। फिर वही दुख, वही सागर, वही संसार, है ना। ये संसार चक्र में जीव जगत जो घूम रहे हैं, दुख पा रहे हैं, इसका मूल कारण है शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर में स्वरूप विस्मृति, समस्त दुख का खान। मैं भगवत अंश हूँ, सुंदर दिव्य आनंदमय नित्य सत्य सनातन, मैं आनंदमय हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। लेकिन ये भूल गया। अब प्रकृति से तादात्म्य होकर के प्रकृति के देन पंचभौतिक शरीर, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, पंच तत्व से बना हुआ शरीर, चतुर्विंशति तत्व से बना माया, उससे तादात्म्य होकर शरीरधारी बन करके मैं शरीर हूँ। इस शरीर सबसे बड़ा धोखाबाज। शरीर में आत्मबुद्धि के कारण हमारे पुत्र परिवार में आसक्ति, हमारे पुत्र गया, तुम्हारा क्या, वो तो जाएगा। अभी क्या इंतजार करो, अभी और जाएगा, और जाएगा क्या, तुम भी जाओगे। ये शरीर तक इस पे इतना मोह, इसको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। जो मैं हूं, है ना, ये मैं को छोड़ के जाना पड़ेगा। अभी क्या देखा है, अभी क्या गया, कुछ नहीं गया, अभी बहुत कुछ जाएगा। पूरा दृश्य बड़े जागतिक वस्तु पदार्थ हो, जहां जहां तुम्हारे आसक्ति, सब छोड़ के तुम जाना पड़ेगा। आज हो, काल हो, परसों हो, 50 साल पीछे हो, आगे हो, पीछे हो, जाएगा, जाएगा, अवश्य जाएगा, है ना। इसलिए बुद्धिमान वही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, बोले बुद्धिमान सबसे वो बड़ा बुद्धिमान माना जाता है। देखो संसार में कुछ तो लेके नहीं आया, एक शरीर दिया, पंचभौतिक शरीर। अगर इस शरीर को भगवत चरण में समर्पण करके भगवान के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए तुम कर्म करते हो, तो ये शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। ये शरीर के द्वारा तुम परम शांति पद को प्राप्त कर सकते हो। वो सबसे बड़ा बुद्धिमान, जो ये सड़ा गला सप्त धातु से बना शरीर, ये शरीर को भगवत चरण में समर्पण करके जो राधा कृष्ण चरण में भक्ति प्राप्त कर लेता है, बोलते कुछ तो हमारा था नहीं, कुछ गया नहीं, शरीर तो जाएगा, ये तो था नहीं, ये रहेगा नहीं, ये रख नहीं सकते हैं, और इसको हम भगवत चरण में समर्पण कर दिया, वो भी हमारा नहीं, ये हमारा भी नहीं है, ये भी माया ने हमको दिया, प्रकृति ने दिया, उसमें तादात्म्य होकर के हम संसार शरीरधारी बन करके खेल रहे हैं ना। इस शरीर तो हमारा भी नहीं है, मिथ्या वस्तु, सिर्फ एक स्वीकृति, ये प्रभु शरीर तुम्हारा है। भगवत चरण में तुम इस शरीर को समर्पण करके अगर वो प्रेम प्राप्त कर लेते हो, भगवत सान्निध्य प्राप्त कर लेते हो, बोलते वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। हम कुछ लाया नहीं, कुछ गया नहीं, कुछ खोया नहीं, लेकिन हम बीच में से एक मिथ्या वस्तु को भगवत चरण में समर्पण करके हम परम धन को प्राप्त कर रहे हैं। बोलते वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, और कोई बुद्धिमत्ता नहीं। यहाँ करोड़पति बनते हो, अरबपति बनते, कोई कीमत नहीं, वो तो और बंधन का कारण। वो तो तुमको, अगर वो तुम्हारा माया ममता, वो तो आगे चल के तुमको और संसार चक्र में ले जाएगा, अनादिकाल के लिए तुमको 84 लाख योनि में फिर जाके तुमको डाल देगा, वो विषय विपत्ति। संसार सपन मान, विषय विपत्ति जान, नरतनु भजन का मूल। तो बोलता है ये वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है, बुद्धिमत्ता है, जो पंचभौतिक शरीर को भगवत चरण में समर्पण करके भगवत प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा बुद्धिमत्ता, कुछ गया नहीं, है ना, और कोई बुद्धिमत्ता है नहीं। तो जब सनातन गोस्वामी जब गए हैं महाप्रभु के पास काशीपुरी में, राजमंत्री सनातन वैराग आ गया, जान गए हैं संसार अनित्य है, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्त भजस्माम। और जो संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है, किसी को सुख मिला नहीं, अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। मेरा भजन कुछ नहीं, मान लो ये संसार अनित्य ही तुम्हारा नहीं, बस मान्यता, कुछ खोने का जरूरत नहीं है, खोने का भय नहीं है। बोलता है वही संसार, वही घर, वही मकान दुकान, वही विषय जो भी है, जैसे है ऐसे रहने दो, कुछ छोड़ के कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। सिर्फ तुम जान लेना ये तुम्हारा नहीं, बस मान्यता, कुछ खोने का जरूरत नहीं है, खोने का भय नहीं है। बोलता है वही संसार, वही घर, वही मकान दुकान, वही विषय जो भी है, जैसे है ऐसे रहने दो, कुछ छोड़ के कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। सिर्फ तुम जान लेना ये तुम्हारा नहीं,
तुम भगवान कहो, बस इतना ही। बोलते इसमें तुम बंधन मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मण्यधि कर्माणि संघं त्यक्त करति ज लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। समस्त कर्म भगवत चरण में समर्पण करके अनासक्त होकर जो संसार में रहते, अनासक्त हो। आसक्ति बंधन का मूल, आसक्ति दुख का जड़, समस्त दुख का जड़ क्या है? आसक्ति। संघं त्यक्त करति जो, समस्त कर्म भगवत चरण में समर्पण करके अनासक्त होकर जो संसार में रहते हैं, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। वो कभी जैसे कमल पत्र में पानी कभी संस्पृष्ट होता नहीं है, ऐसा ही वो संसार में रह करके भी निर्लिप्त रहता है। ये है बस एक मान्यता, स्वीकृति। संसार छोड़ने का जरूरत नहीं, आसक्ति छोड़ो। ये अनित्य है, ये मिथ्या है, सुख शून्य है, ये दुखदायी है, ये जानो। बस इसी में तुम्हारा काम बन जाएगा। छोड़ करके जंगल जाने का आवश्यकता नहीं है, घर बार छोड़ के जाने का आवश्यकता नहीं है। बस जान लो, मन से जान लो, ये था नहीं, ये रहेगा नहीं, ये रख नहीं सकते हो, ये अनित्य है, ये माया है, ये स्वप्न है, स्वप्नवत। ये स्वप्न टूट जाएगा, फिर तो वही दुख सागर। इसीलिए समय रहते रहते अभी भी तुम शांति पाने के लिए तुम सत्य का अनुसंधान करो। ये सत्य क्या है? सनातन गोस्वामी पहले जाकर प्रश्न करते हैं प्रभु महाप्रभु को, क्या আমি কেন মরে যারে তাপত্রয়, यह मैं জানিতে नारी कैसे ही तो है। बोले प्रभु क्या मैं कौन हूं? কেন মরে যারে तापत्रय, तापत्रय माने आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये तीन ताप, तीन कष्ट जीव के लिए होता है। आध्यात्मिक ताप शरीर संबंधी, आदि व्याधि उपाधि नाना प्रकार शरीर संबंधी दुख कष्ट बीमारी है? ये आध्यात्मिक। आदि भौतिक जीव जगत के द्वारा हम पीड़ित होते हैं, किसी ने मार दिया, कुत्ता खा गया, बिच्छू खा गया, ये सब जीव जगत के द्वारा हम कष्ट पाते हैं। आदि भौतिक। आदि दैविक, प्रकृति के द्वारा हम कष्ट पाते हैं। कहीं आधी, कहीं तूफान, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी फसल नष्ट हो गया, कभी कुछ हो गया, कोई आपदा है, नाना प्रकार आपदा। ये तीन ताप दुख से ताड़ित हो रहे हैं जीव। प्रभु ये तीन ताप से दुख निवृत्ति के लिए हमको क्या करना चाहिए? क्यों हमको ये दुख दे रहे हैं? तो महाप्रभु कहते जीव कृष्ण नित्य दास ताहा भूली गल, সেই দোষে মায়া তারে গলায় বাঁধিল। তার দাস হইয়া তার লাথি খায়, ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবদ্ধ পায়, সেই जीव निस्तर माया ताहारे छाड़े। बोलते हैं जीव भगवान का नित्य, पहले भी था, अभी है, पीछे रहेगा। भगवान से हमारा नित्य संबंध। हम चिन्मय हैं, हम आनंदमय हैं, हम दिव्य हैं। मरने का बाद ये शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन हम रहेंगे। हम पहले भी थे, अभी है, पीछे भी रहेंगे। शरीरांग जद बापन जच्च पुत्र महेश्वर गृहित विधानी संजाति बाहिर गंधा निवेश। जब शरीर छोड़ के चला जाता है जीव चैतन्य सत्ता, तो वायु जैसे गंध लेके जाता है, ऐसा ही जीव चैतन्य सत्ता भी अपने संस्कार, कर्म संस्कार, ये सब वायु गंध जैसे ले जाता है। जीवात्मा भी ऐसा ही समस्त संस्कार लेके जाता है। गृहित विधानी संजाति बाहिर गंधा निवेश। वायु जैसे गंध को लेके जाता है, जीव भी ऐसा ही संस्कार, शुभ अशुभ, भला बुरा, इच्छा राग देश, सब ऐसे पुटली बांध करके ये गंध जैसे ले जाता है। उसका है नहीं, लेकिन ले जाता है। उसमें अपनापन के कारण, तदात्मता के कारण, है ना। जीव नित्य कृष्ण दास, वो भगवान के ही है हम। ये समझो, भूल गए हो तुम भगवान को। जो अपना है उसको भूल गए हो तुम। हमने तो अपना को पराया कर दिया, पराया को अपना लिया। ये कारण है, ये दुख का कारण है, दुख का जड़ है। अपने को पराया कर दिया। कौन है? हमारे राधा रानी हमारा अपना है, नित्य है, नित्य संबंध है। उसको तो हम मान रहे हैं, ना जाने किस लोक में है, गोलोक धाम में है, कहाँ है।
अपने को पराया कर दिया और पराया को अपना लिया। लो, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार घर दुकान मकान भोग्य पदार्थ ये सब जो पराया था नहीं, रहेगा नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है, ऐसे मिथ्या वस्तु को अपना मान करके दुखी हो रहे हैं। हम दुखी हैं। दुखी तुम हो नहीं, तुम अपने दुखी मान रहे हो। मान्यता के कारण है मोह, मोह के कारण है अज्ञानता, अज्ञानता के कारण है शरीर में आत्मबुद्धि। सब जड़ है ये शरीर, शरीर में आत्मबुद्धि के कारण ये मोह, ये जड़ है। बाबा ये समर्पण पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि जब हमारा कुछ है ही नहीं तो फिर हम समर्पित क्या करेंगे? समर्पित क्या है? समर्पण माने क्या है? जैसे राम के गाय श्याम को बेच दिया, तुम्हारा गाय है ना, तुम खिलाते हो पिलाते हो, चिंता करते हो, इसको पानी देना है, ये करना है, वो करना है, भूज देना है, समय पर चिंता रहती है। जब तुमने बेच दिया, बेचने के बाद अब तुम्हारा ये अधिकार है नहीं वहां जाके उनसे बोलना जब भाई तुमको हमने गाय बेच दिया और तुम उस गाय को ठीक समय पानी नहीं देते हो, धूप में पटक के रखते हो, पानी नहीं देते हो, भूस नहीं देते हो, खाने नहीं देते हो, डंडा भी मारते हो, भाई ये सब ठीक नहीं, तुम्हारा चलेगा नहीं। क्यों? वो गाय अब तुम्हारा नहीं, तुमने बेच दिया, ठीक है ना, तुम्हारा अधिकारी है नहीं। समर्पित उसको कहते हैं जो अपने आप को बेच देता है, वो अपने लिए चिंता करने का उसका कोई अधिकार नहीं है। दृष्टा बन जाओ, देखो प्रभु क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, भला बुरा जो भी है, जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा, जो होगी प्रभु की इच्छा, जो हो रही है प्रभु की इच्छा, ऐसे जान करके तुम्हारा अधिकार नहीं है चिंता करने का। चिंता आ गई है तो समझना भी समर्पण हुआ नहीं। समर्पण सबसे कठिन साधना, लेकिन समर्पण किसी ने हो गया तो समझ लेना निश्चिंत हो गया। समर्पण माने निश्चिंतता। जब तक चिंता है तब तक समर्पण नहीं, सीधा बात। तो मेरा भजन नहीं हो रहा है, मेरा वैसे तल्लीनता नहीं आ रहा है, ऐसी चिंता आना भी समर्पण की कमी है। देखो ये तो होगा, ये तो पूर्ण समर्पण तो पहले होता नहीं है। पूर्ण समर्पण तो ये तो अंतिम स्थिति है जहां जाके निश्चल हो जाता है। तो इस स्थिति में थोड़ा अहंकार तो रहता है ना। जब तक अहंकार है तब तक क्रिया है, तब तक चेष्टा है। अहंकार धीरे धीरे शांत होता जाता है और क्रिया भी धीरे धीरे शांत होता जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। क्रिया एक माने प्रभु करा रहे, अपने लिए कोई कर्म नहीं है। कर्म करते हैं, अपने लिए कोई कर्म नहीं है, तुम करा रहे हो, तुम्हारे कर्म हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, हुआ तो आनंद नहीं, नहीं हुआ तो कष्ट नहीं, कुछ मिल गया तो उसमें आनंद नहीं। कल के जो साधु आए थे, कैसे संभव बताओ, तुम बताओ कैसे संभव, कैसे संभव बताओ तुम, कौन मनुष्य शरीर में ऐसे संभव। कल एक साधु आए थे हमारे यहाँ, हमारे भतीजा जिला, पानी नहीं पीता है, खाना नहीं खाता है, रात में सोता नहीं, निद्रा नहीं, सब नेगेटिव, सब छोड़ दिया। पानी नहीं पीता, एक बूंद भी पानी नहीं, और प्रतिदिन 100 किलोमीटर चलता है। अभी जाएगा सारा भारत भ्रमण का, अभी चल रहा। कल आया हमारे यहाँ आके बोलता हम जाएंगे, अभी बद्रीनाथ जाएंगे, बद्री का आश्रम। हम बोले तुम इतना कैसे जाओगे? चले जाएंगे, इतना दिन में हरिद्वार पहुंचेंगे, वहां से यहाँ पहुंचेंगे। रात 12 बजे, 12:30 बजे। हम बोले भाई तुम यहाँ सो जाओ, निद्रा नहीं, निद्रा भी नहीं। हद हो गया। हमने तो भाई सोता भी नहीं, दिन में सोता नहीं, रात में सोता नहीं, दिन में खाता नहीं, रात में खाता नहीं, पानी भी पीता नहीं। लो चल रहा है और सब अपने भाव में एकदम जैसे एक अतीन्द्रिय जगत में जैसे डूब गया है। सब आंख देखो, ऐसे देखो, कहीं दिखता ही नहीं उसको, किसी को बानी कुछ सुनता ही नहीं। कैसे संभव? कौन तो प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति। जो मेरे शरण में रहता है, हम में जो सब कुछ समर्पण करके हमारे होके जीता है, तो उसको हम नष्ट होने नहीं देते हैं। तो जो समर्पित आत्मा होते हैं वो अपने लिए चिंता करते नहीं, यह है समर्पण।
तो जब तक कर्तृत्वपन है, अहंकार है, तब तक चेष्टा भी है। ये रहेगा, ये रहेगा। जब तक तुम में कमी दिखता है तो उसमें, लेकिन चेष्टा जो है ना, चेष्टा तो करना है, लेकिन मैं करता हूं ऐसे भाव नहीं। चेष्टा में क्या भावना रहनी चाहिए? नहीं, प्रभु करा रहे हैं हमारे द्वारा, इस शरीर के द्वारा प्रभु अपने काम करा रहे हैं, हम करता नहीं है, बस ये भावना। चेष्टा करते खूब, भजन नहीं हो रहा, रात जाग करके माला करते हैं, भजन करते हैं, भजन अनुष्ठान जो भी नाम जप ध्यान धारण उपासना जो भी करते हैं, लेकिन उनके भावना कैसी है? समर्पित आत्मा में प्रभु करा रहे हैं, कर रहे हैं हम, लेकिन उनके भावना क्या है? प्रभु करा रहे हैं। भजन नहीं हुआ तो रोते हैं, आज हमसे कोई अपराध हो गया जिस कारण प्रभु हमारे द्वारा नाम संख्या या भजन नहीं कराया, ऐसे भावना। यह समर्पण। तुम्हारा चिंता करने का अधिकार ही नहीं है। आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, दृष्टा जरूर इस पे कोई मंगल है, प्रभु का मंगल है, ये जान करके वो दृष्टा बन के देखते रहते हैं। प्रभु हमको अवश्य रक्षा करेंगे, हम उनकी शरण में है, देखते रहते हैं। दृष्टा बनना ही समर्पण है। कठिन काम है दृष्टा बनना। समर्पण माने दृष्टा। क्यों? हमारा कोई कर्तृत्व ही है नहीं, चिंता करेंगे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अधिकारी नहीं है तुम्हारा, हमने समर्पित है। अब प्रभु जाने क्या कराएंगे हमारे द्वारा, तुम्हारा कर्म तुम करा रहे हो, हम तो तुम्हारे हैं, जो कराओ कराओ। यंत्र के पुतला बना करके संसार चक्र में घुमा रहे हो। दुख से अनुद्विग्न मन सुख से विगत स्पृहा वितराग भय क्रोधा स्थित धीरे मन रुच्यते। दुख आने से घबराते नहीं है। दुख से अनुद्विग्न मना, कठिन है। भजन एक क्रिया नहीं है, भजन है एक मन की स्थिति। मन की स्थिति भजन है, क्रिया नहीं। भजन है भावनात्मक, क्रियात्मक नहीं। क्रिया कब तक? न क्रिया भावना में प्रवेश करता है, क्रिया जाके धीरे धीरे भावना में प्रवेश करता है, उसके बाद क्रिया छूट जाता है, क्रिया समाप्त। क्यों? मन अतीन्द्रिय जगत में प्रवेश कर जाता है। तो इंद्रियों से, इंद्रियों जो है हमारी इंद्रिय वृत्ति, उसका मालिक कौन है? मन। मन के द्वारा हम देखते हैं, मन के द्वारा सुनते हैं, मन ही मालिक है। उस मन जब भगवत चरण में एक तल्लीनता तन्मयता, तो इंद्रिय निष्क्रिय हो जाता है। इंद्रिय जो क्या करेगा? अभी यही देखते हैं, हमारे पास ही ऐसे ऐसे देखते हैं, सब देखते हैं। एक मैया भजन में एक तल्लीनता, आए हैं कुटुंब, घर में रिश्तेदार आए हैं, बुला रहे हैं और भजन में है, बुला रहे हैं, तुमको बुला रहे हैं, वो लोग आए हैं, तुम निकलो। और वो तो उस स्थिति अलग, घर से निकले हैं, उसको पता नहीं कौन आया क्या आया, मन तो वही जगत में है ना। सामने मिला अपना बच्चा, सोचा यही कुटुंब आया है, बच्चा को पकड़ के कहते, कहाँ ठीक हो ना, घर में सब ठीक है ना, कब आए हो, कैसे आए, और कौन कौन आया? बच्चा कहते, माँ तुम किसको क्या कह रहे हो? माँ तो तुम्हारा बच्चा अपने बच्चा को कुटुंब समझ करके उनको ही पूछ रहे हैं, तुम कहाँ से आए? तो घर में ठीक है ना, फॉर्मेलिटी आए, कुटुंब है, उससे बात करना है, लेकिन मन तो उस जगत में ना। और एक भैया है, रसोई घर में गया, अब रसोई करेंगे, चिंता कर रहे हैं, हम किस लिए आया, हम रसोई घर में क्यों आया? अब चिंता करने लगे, अब हमको क्या करना है? मन तो उस जगत में है ना, अब रसोई करने के लिए मन तो यहाँ होना चाहिए ना, तो मन तो वहां खो गया। अब आधा घंटा खड़े हैं, हम क्या करने आए हैं यहाँ?
क्लोज फिगर में क्यों आए हैं, ऐसे बोलो। ऐसा होता है, ये जब मन उस जगत में चला जाता है ऑटोमेटिक हमारी समस्त इंद्रिय वृत्ति जो है ना ये निष्क्रिय हो जाता है ना। तो इसको कहते हैं समर्पण। जब तक थोड़ा सा भी अहंकार है तब तक कर्मोचेष्टा है, कर्मोचेष्टा रहेगा, ये निष्क्रिय नहीं होता है लेकिन हो जाता है। जब हो जाता है तब हो जाता है, जब तक नहीं होता है तब तक चेष्टा करके निष्क्रियता नहीं, चेष्टा के द्वारा निष्क्रियता नहीं, वो हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। इसको कहते हैं समर्पण। हाँ? तो मूल बात यह है, यहाँ शांति है नहीं, भजन करो भजन करो भजन करो। भजन करने के लिए कुछ खोने का भय नहीं है। मान लो ये संसार अनित्य है, ये था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, रख नहीं सकते, ये शरीर तक रहेगा नहीं, हम भी जाएंगे, समस्त कुछ जाएगा, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। जान करके मोह हटाओ, मन को प्रभु के चरण में समर्पण करके भगवत चिंतन करो, भगवत नाम करो, मुख में नाम करो, कर से काम करो, तो जाके तुम्हारा भजन हो जाएगा, तुमको शांति मिलेगी। कर से कर्म कर विधि नाना, चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना, तो भजन हो जाएगा, है ना। अच्छा, जय जय श्री राधे। चलेंगे निताई गौर हरि बोल। सद्गुरुदेव भगवान की जय।